हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको एंटी एडिनर्जिक ड्रग के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक और एडिनर्जिक ड्रग के बारे में पढ़ा दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं, या फिर हमने कमेंट में उसके लिंक को पिन करा है, आप वहाँ जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। सेकेंड यूनिट का चौथा लेक्चर रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। होता है एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट काम करना, मतलब अपोजिट काम करना। एडर्नर्जिक मतलब जो भी हमारे एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन के काम के अगेंस्ट वर्क करता है हमारी जो एंटी एडर्नर्जिक ड्रग होती है। यहाँ पे एडर्नर्जिक ड्रग का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। मतलब अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम है तो उसको क्या करता है, ये बढ़ाता है, जो हमारा एडर्नर्जिक ड्रग होता है वो। पर यहाँ पर हमें बात करनी है एंटी एडर्नर्जिक ड्रग की। मतलब यहाँ पर क्या करेगा, जो ये दवाई है एंटी एडर्नर्जिक ड्रग, मतलब एड्रेनलिन के विपरीत काम करेगा। जैसे कि इसका काम क्या है, अब एंटी एडर्नर्जिक का काम होगा हमारे ब्लड प्रेशर में हमारा जो बीपी है उसको कम करना, क्योंकि एडर्नर्जिक का काम था ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, तो उसके विपरीत काम करेगा। तो वो क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को कम करेगा। अब डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। तो ड्रग दैट ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन ऑन दी बॉडी, मतलब ये वो दवाई होती है जो कि ब्लॉक करते हैं हमारे एड्रेनल के इफेक्ट को, और नॉर एड्रेनलिन के इफेक्ट को क्या करते हैं, हमारे बॉडी में ब्लॉक करती है या फिर इनहिबिट करती है। जो एड्रेनलिन होता है उसके काम को हमारी बॉडी में नहीं करने देती है। इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में है इसका अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर का एग्जाम्पल है हमारा प्राजोसिन, और दूसरा हमारा बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर का एग्जांपल है हमारा प्रोप्रेनालोल और एटिनोलोल। तीसरा हमारा अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, इसका एग्जांपल है हमारा लाबिटोलोल। और चौथा हमारा सेंट्रल एक्टिंग ड्रग, इसका एग्जांपल है हमारा कोलिनिडीन एंड मिथाइल डोपा। फिर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में देख लेते हैं। जो हमारा एंटी एडर्नर्जिक ड्रग है वो क्या काम करेगा। तो एंटी एडर्नर्जिक ड्रग जो है हमारा, उसका काम होगा वो क्या करेगा, हमारा जो ब्लड प्रेशर है हमारी बॉडी में उसको कम करेगा। अगर किसी आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो इसका काम उसको कम करना है। ये हमारी बॉडी में क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को कम करेगा। अगर किसी पर्सन का ब्लड बीपी जो है बड़ा है, हाई है, तो उसको कम करने का काम हमारा एंटी एडर्नर्जिक ड्रग करेंगे। स्लो डाउन हार्ट रेट, जो हमारे हार्ट रेट है उसको क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा। हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसको रिलैक्स करेगा और रिड्यूस करेगा स्ट्रेस ऑन दी हार्ट। फिर इसके इंडिकेशन की बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ इन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है हाई ब्लड प्रेशर में। हाई ब्लड प्रेशर में क्यों किया जाता है, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को देंगे तो उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम होगा। चेस्ट पेन, अंजाइना पेक्टोरिस कहा जाता है इसे। जो अंजाइना पेक्टोरिस होती है उसमें क्या होता है, हमारे जो चेस्ट होती है उसमें क्या होती है, पेन होती है, उसको सही करने के लिए इन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट प्रॉब्लम्स में इन दवाई को इस्तेमाल किया जाता है। और एंजाइटी, अगर आपकी बॉडी में एंजाइटी है तो एंजाइटी को कम करने के लिए भी इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। अब देख लेते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब कहाँ कहाँ इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इन दवाइयों को इन कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे तो पेशेंट्स को कोई ना कोई प्रॉब्लम या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पर पहला कंडीशन है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग को हमको अस्थमा के पेशेंट को नहीं देना है। अब क्यों नहीं देना है, क्योंकि जो यहाँ पर ब्रोंकल अस्थमा होता है हमारा, जो हमारी एयरवेज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, पहले से ही नैरो होती हैं। अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो जो एयरवेज होंगी वो क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी पूरी तरीके से, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में अस्थमा के पेशेंट्स को और दिक्कत होगी और उसकी डेथ तक हो सकती है अगर आप इन गलत दवाई का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, स्लो हार्ट रेट। अगर आपकी बॉडी में हार्ट रेट कम है, अगर आपका ब्लड प्रेशर कम है, अगर आपका बीपी कम है और आप इन दवाई को इस्तेमाल करेंगे तो इन दवाइयों का काम तो है ब्लड प्रेशर को कम करना, और आपका बीपी पहले से ही कम है तो ये आपके ब्लड प्रेशर को बिल्कुल ही कम कर देंगे। जहाँ पे क्या है आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है या फिर किसी भी पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। फिर हम देखते हैं हार्ट ब्लॉकिंग। हार्ट ब्लॉकिंग में इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा अब हम देख लेते हैं लास्ट इसका डोजेज कौन कौन से डोजेज हैं हमारे, और कितने डोजेज में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर करना चाहिए। तो पहला है हमारा प्राजोसिन। तो जो हमारा प्राजोसिन होता है इसका इस्तेमाल करना चाहिए हमें 1 से 5 mg पर डे। और जो प्रोप्रेनालोल होता है इसका 40 से 30 पर डे इस्तेमाल करना चाहिए। जो एटिनोलोल है उसको 25 से 100 mg पर डे इस्तेमाल करना चाहिए। और जो हमारा लास्ट है मिथाइल डोपा, उसका इस्तेमाल हमें 250 mg से 500 mg 2 से 3 टाइम करना चाहिए एक दिन में।
तो यहाँ पे जो लेक्चर हमारा समाप्त हो चुका है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें।